बहुत से ऐसे विषय जिससे सारे राजनीतिक दल मौन बोल जवाब देते हैं और ये मुद्दे समाज को छूने वाले होते हैं, हमारे यहाँ के दैनिक जीवन से संबंधित है। मैं और दिलाना चाहूंगा और आपका ध्यान चाहूंगा, ये पार्टी विस्तार से जब इसके गठन हो जाएगा तब इस समय इसको बनाया जाएगा, लेकिन मजदूर, किसान और जवान इनके लिए ये पार्टी कृत संकल्प है। आज पूरे देश का किसान भलादार है, उनकी फसल का कोई लोगों को नहीं मिलता है और बहुत सीधी और सरल मांग है किसानों, समय से बिजली, समय से पानी और समय से खाद, डीएपी और यूरिया की कहीं कोई कमी न रहे, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध रहे, बिजली उपलब्ध रहे और फसल तैयार होने पर सरकारी क्रय केंद्र पे उनका निर्बाध रूप से खरीद होता है। ये किसानों की मुख्य समस्या है। गन्ना किसान हमारे प्रदेश से परेशान है, महीनों बीत गए हैं लेकिन फसल का भुगतान नहीं हुआ। आपकी जनसत्ता पार्टी ने सुनिश्चित कराएगी कि किसान अपनी फसल लेकर के जैसे ही मिल में पहुंचेंगे, एक सप्ताह के अंदर अंदर उनका पूरा भुगतान करा दिया जाएगा। हमारा देश आज सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित है तो इसका श्रेय जाता है सेना के जवानों को, अर्धसैनिक बल के जवानों को, जो विषम स्थितियों में मौसम की मार सहते हुए सीमा पे डटे हुए ऐसे जवानों के लिए हम एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। मान लीजिए कारगिल का जो युद्ध हुआ, कारगिल की युद्ध की एक तारीख तय कर दी गई, एक तारीख के लेकर के तारीख तक ये युद्ध लड़ा गया। उस अवधि में जो लोग शहीद हुए उनको तो सरकारी सुविधा मिली, लेकिन एक बार युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जो लोग सुरक्षा में शहीद हुए उनको न तो कोई सरकार की तरफ से घर नहीं मिली, उनको न कोई पेट्रोल पंप मिला, न कोई सरकारी सहायता राशि। आपकी अपनी पार्टी जनसत्ता का ये एजेंडा है कि सीमा में शहीद होने वाले सेना के हर जवान को और अर्धसैनिक बल के हर जवान को, उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए राहत राशि कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आज सारे दल समाज में विघटन की स्थिति आ रहे हैं, समाज में भ्रष्टाचार फैला है। ऐसे सभी को आप समझदारी से भाईचारा बढ़ाते हुए सभी हर जात के लोगों को एक साथ भाई की तरह लेने के लिए आवश्यकता है और जनता पार्टी इस एजेंडे पर एकदम अटल है। कुछ दुविधाएं हैं जो हमारे छात्रों को, नौजवानों को है, कुछ दुविधाएं हमारे जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी के लिए लिख रहे हैं, उनके मन में निष्कर्ष है। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो लोग नौकरी पा चुके हैं, एक जाति से समाज से काट करके अलग किया जा रहा है। आज अगर मुआवजा दिया जा रहा है तो जाति कुछ करके दिया जा रहा है। किसी के परिवार में अगर हत्या हो गई है तो वो पूरा घर, पूरा परिवार उजड़ जाता है। कोई ऐसा नहीं कि दलित को ज्यादा कष्ट होता है और गैर दलित को कम कष्ट होता है। ये हमारी मांग है और मांगी नहीं है, हमारा और आपका मौलिक अधिकार है जो संविधान ने हमको दिया है। हम समानता की बात करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं आगे जो बहुत से राजनेता, कल बहुत से राजनेता सब हटाएंगे मुझे से, और मैं खुल के कहता हूँ
ये कहा जाएगा कि राष्ट्रीय पार्टी दलित विरोधी है, बिल्कुल नहीं। दलित हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। हम लोग साथ होते बैठ के बातें देखते हैं। पिता अगर अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं करता, पिता अगर अपनी संपत्ति में बराबर का बंटवारा अपने संसाधनों में नहीं करता है, तो जिंदगी भर उनकी संतान आपस में लड़ाई लड़ती है, मुक्केबाजी करती है। अपराध पीढ़ी को अभी हाथ में एक और संशोधन आ गया, उसमें कहा गया है बुरी नीयत से अगर किसी दलित विरोधी का पीछा होता है तो उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिलता है। अब स्वयं सोचे, बेटियों की बराबर होती है, बहनों को बराबर होती है, वो चाहे ज्यादा क्या हत्या जैसे जहन में अपराध कुछ भी मुआवजा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दलित बिरादरी को मिलने वाले मुआवजे में कोई कमी की जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी घर में हत्या हो गई, वो पिछड़े समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, सवर्ण हो, व्यापारी हो, हिंदू मुस्लिम से ईसाई हो, कोई भी सरकार की नजर में वो एक बराबर होना चाहिए। ये मुआवजा सबको एक बराबर और बराबरी की मांग करना, बराबरी की मांग करना, समानता की मांग करना, ये कोई अपराध नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने, हमारे और आपके पूर्वजों ने जब देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी, उनके मन में ये कल्पना थी कि आने वाले समय में भारत में सभी लोग एक बराबर होंगे। ये राजनीतिक फैला रहे हैं। आप एक महापुरुषों के चित्र लगे हैं, ये सरदार पटेल, ये चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने ये कल्पना नहीं की कि आने वाले भारत में जाति के आधार पर सरकारी मुआवजा में किया जाए। आज ये चर्चा में आज सारे राजनीतिक दल बोलने से कतराते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। राजीव गांधी जी ने लागू किया और तब से लेकर के तब तक उस और जटिल बनाते जा रहे हैं, और जटिल बनाते जा रहे हैं। इसको नॉन लेवल कर दिया। ये कहा गया कि इंस्पेक्टर नहीं है, डिप्टी जांच करेगा। ये कहा गया कि डिप्टी गैर करेगा वो फाइनल रिपोर्ट नहीं चला सकता। अगर ऐसा किया तो लापरवाही किया तो उसको 2 साल की सजा। ये कानून के साथ खिलवाड़। और अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि ये निर्णय असंवैधानिक है, ये हमारे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन है, तो पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट आया। वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते नहीं करते हैं। भारत के सारे राजनीतिक दल अगर किसी मुद्दे पर हुए तो किस मान पर हुए ये वाया होते ही 6 महीने की जेल, जांच में हो जाएगी। पहले हमारे संविधान ने हमको याद किया और हमारे न्याय का ताना बाना इस बात पर टिका हुआ है कि 100 गुनाहगार भले चुकाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग मीडिया के साथियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस विषय में जो भी समाचार हुआ करे उसको प्रमुखता से दिखाएं, क्योंकि जागृति लाना आवश्यक है। जब अधिकार छीने जाने लगे तो अधिकारों को प्राप्त करने के लिए
लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो लड़ाई कितनी ही लंबी हो और किससे भी हो, सामने चाहे तो वो ये बात नहीं है। तो आइए इस समानता की लड़ाई में आवाहन है अवसर का, आप लोग इसके ध्वजावाहन होंगे। आज बिरादरी में इतना व्यवस्था पैदा की जा रही है, बलात्कार सजाने पर जाति के मुआवजा मिलेगा, हत्या हो जाने पर जाति देकर के मुआवजा मिलेगा। क्या भारत के सारे नागरिक समान अधिकार नहीं रखते हैं? एक बड़ा एक प्रसंग याद आ गया। एक बार एक जंगल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर पशु पक्षी बड़े चिंतित हो गए कि हमारा आशियाना जल रहा है। बगल में एक नदी बहती थी और सारे जानवर उस नदी से पानी ला करके और आग में डालने के उसको बुझाने का प्रयास कर रहे थे। उसी जगह में छोटी सी चिड़िया भी है, उसकी जितनी क्षमता थी वो अपनी खोज में पानी भर करके लाती और जहां आग लगी हुई थी उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। सारे जानवरों को देखा, हमारा द्वार पता है उससे, तो क्या हम उसका जो उसने कहा कि हमको पता है ये बात से पता नहीं है, मैं थोड़ी सी चिड़िया हूं। क्या आ जाए आगे भैया आप थोड़ा और, लेकिन जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव में हमें तो हर वर्ग का हक मिलता है, हर वर्ग। 4 लाख मतदाता है, 4 लाख मतदाता है चुनाव में, और वहां 12,000 की है। लेकिन चुनाव की वो जनता हर बार जीत का मार्जिन बढ़ा देती है। आप सबको अभिवादन के सौभाग्य है, और ये देख करके लगता है कि चुनाव वाले अपनी जिंदगी लिखने को तैयार हो गए। जो ऐसी तब्दीली क्रमशः की जा रही है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत के किसी भी दलित नेता, पूरे भारत वर्ष के किसी भी दलित संगठन ने ये मांग नहीं करी कि इसको और जटिल कर दिया जाए। बिना उनके मांगे राजनीतिक दल समाज में फूट डालने के उद्देश्य से, और अगर ऐसा है तो सबसे पहले याद होगा जो संपन्न लोग हैं उन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ी। इसकी थोड़ी थी कि उस गैस की सुविधा गरीब व्यक्ति तक पहुंच जाए। ये अवसर था, ये रास्ता रोके खड़े थे। जो एक बार IAS हो गए, उनकी औलादों को, उनकी संतानों को आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। उनको आरक्षण के दायरे से बाहर करके आम गरीब दलित की आरक्षण की रोशनी, आरक्षण के प्रकाश को पहुंचाया जाना चाहिए। राजनीतिक दल इसमें खुद करके निर्णय है, ताकि गरीब आदमी का भला हो, जिनको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप किसी भी गरीब बस्ती में चले जाए, एक ही अधिकारी वहां नहीं मिलेगा, और दलित समाज के लोग अधिकारी हो जाते हैं, वो उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, शादी ब्याह कर भोजन पानी करते हैं। उनको इस आरक्षण के दायरे से बाहर करके और आम दलित गरीब की रोशनी को पहुंचाया
ये सारे दलों को निर्णय करना है। जनसत्ता दल, जनसत्ता पार्टी स्वागत करती है। एक बार अभी पार्लियामेंट में संशोधन के बाद एक पीआईए लागू हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उस पीआईए में ये कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई है, स्वीकार कर ली गई है। हम आशा करते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो निर्णय आएगा वो भारत के जन जन के लिए सुखदायी होगा, उनके हित में। आए हुए हमारे परिवार के सभी सदस्य इस बात से भी अवगत हैं कि दल जब बनाया जाता है तो बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। संगठन खड़ा करना होता है, जैसे नई गृहस्थी बसाना हो तो एक ही दिन में सारे सवाल घर में नहीं आ जाते हैं। किसी दिन बेड आएगा, किसी दिन फ्रिज आएगा, किसी दिन 4 कुर्सियां आएगी, कहीं कोई बर्तन नहीं करके धीरे धीरे गृहस्थी बढ़ रही है। देख करके आप लोग देख करके ये दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे ही पार्टी बनकर तैयार होगी, चुनाव आयोग से इसकी सूचना मिलेगी, ये पार्टी शताब्दी में से भी ज्यादा के लोग दौड़ेंगे। ये उड़ान चढ़ाव बड़ा सफल और बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बड़े संघर्षों में साथ दिया है। आपका अभिवादन। और बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से समर्थक ऐसे हैं जो नींव की पत्थर हैं। कोई बड़ी भव्य इमारत हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे लाल किला हो, कोई भी इमारत नहीं है। वो भव्य इसलिए है क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। और नींव मजबूत दिखाई नहीं देता, लोग तारीफ करते हैं उस इमारत की, लेकिन इमारत कितनी भी बुलंद हो, अगर नींव मजबूत नहीं है तो इमारत ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह सकती है। इस सफलता का श्रेय, इस रैली का श्रेय नींव में नहीं हुई। और दूसरा, अपने सरकार में शुरू हुआ है, इसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगा, सरकारी मशीनरी नहीं लगी है। इसके बाद जो सत्ता थी, 2 पहिया है, 4 पहिया है, 10 है, गाँव में करके अपने काम करके चले आए। उसाव आने के लिए, अपनी भागीदारी निभाने के लिए मैं उस सबका बार-बार अभिवादन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ एक अंतिम निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत से समय कृपया घटना न हो जाए और बहुत आराम से धीरे धीरे आप लोग बिना किसी खतरे के, बिना भेद के आप प्रस्थान करें। यहाँ आने के लिए, उत्साह वर्धन के लिए आप सभी बड़े लोगों के आपके मंच से आपके नेता जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और उसके नेता सिंह यादव जी ने शुभकामना संदेश भेजा है। मैं चाहूंगा कि एक मिनट का समय देते हुए शुभकामना संदेश करते हैं। प्रिय श्री रघुनाथ प्रताप सिंह राजा भैया सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की यात्रा के 25
25 वर्ष पूर्ण होने पर आपको बधाई, वो अनंत शुभकामनाएं। इन 25 वर्षों की यात्रा में आपने महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव को पार किया है। आप हमेशा गरीब, पीड़ित, दलितों, शोषितों के संघर्ष के सहयात्री रहे हैं। हाशिए पर खड़े या अंतिम तक खड़े होकर न्याय और सम्मान देने हेतु आपने प्रभावशाली कार्य किया है। हम आपके दल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सादर आपका शिवपाल सिंह यादव। बहुत बहुत धन्यवाद।